अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब डिजिटल चैनल सेंट्रल न्यूज़ 11 HD। मैं हूं आपका मेज़बान मुनीर अहमद। प्रोग्राम वही सच कड़वा होता है। नाज़रीन, गुज़श्ता दिनों हैदराबाद फरीदाबाद के इलाके में LPG फिलिंग्स की जो दुकानें थीं वहां सिलेंडरों में धमाके हुए और कई इंसानी कीमती जानें शहीद हो गईं। कल 6 जून था और 6 जून 2024 तक तकरीबन 23 मासूम जानें शहीद हुई। और हैरानकुन बात यह है कि गवर्नर सिंध साहब भी गए वहाँ और मुख्तलिफ़ सियासी जमातें भी गईं वहाँ, उनकी दाद रसी की, उनके दुख में शरीक हुए, इमदाद का ऐलान भी किया गया। लेकिन किसी ने भी सीरियस फौरी तौर पे बुनियाद का ऐलान नहीं रखा, कहा कि हम यहाँ बम स्क्वाड कायम करेंगे। क्या ज़रूरत थी कि हैदराबाद से कराची उनको लाया गया बम स्क्वाड के लिए? पूरे हैदराबाद को छोटा शहर नहीं रहा, हैदराबाद तरक्की याफ्ता शहर में शामिल हो चुका है। कराची में लातादाद LPG जो इनके फिलिंग स्टेशन होते हैं दुकानों में बने हुए छोटे छोटे लातादाद हैं। मैंने लियाकताबाद का सर्वे किया, तकरीबन 5 से ज़ायद जो है मैंने लियाकताबाद के अंदर दुकानों पे सर्वे किया। किसी के भी पास कोई NOC नहीं है। यहाँ तक कि एक ने तो मुझे कहा कि सिविल डिफेंस के लोग आते हैं, वो हमसे पैसे लेके चले जाते हैं। और एक दो ने मुझे ऑफरें भी की पैसों की, लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह पैसे नहीं लेता। बात यह है सिर्फ कि यहाँ इस शहर में कोई भी अपनी ज़िम्मेदारी निभाने के लिए तैयार नहीं है। आज हैदराबाद में सब जा रहे हैं, हैदराबाद में उनकी दाद रसी कर रहे हैं, उनको माली इमदाद दे रहे हैं। लेकिन भाई कराची समेत और भी दीगर शहर हैं, यहाँ LPG के जो फिलिंग स्टेशन दुकानों में जो बने हुए हैं महल्ले में, घरों में, उनका क्या होगा? मैं ये नहीं कहता कि उनको ख़त्म कर दिया जाए, मैं ये नहीं कहता कि उनकी दुकानें सील कर दी जाए। अभी हैदराबाद में जो करंट पोजीशन है मैं आपको बताता हूँ। एक तो गैस की लोड शेडिंग वैसे ही होती है, प्लस अब LPG की तमाम दुकानें सील कर दी गई हैं। वहाँ पर जो घरों में ख़वातीन LPG भरवा के अपने मर्दों से मंगवाती थी और वो रोटी खाना बनाती थी, वो उससे महरूम हो चुकी हैं। जो चिप्स वाले थे, पकोड़े वाले थे, कचौरी वाले थे, हत्ता कि जो तंदूर वाले हैं, वो भी रेस्टोरेंटों में भी अब तो LPG चल रही है, क्योंकि गैस नहीं होती, प्रेशर नहीं होता। तो आवाम क्या करे? तो इसका मुतबादिल कोई रास्ता निकालना चाहिए। ये नहीं कि आपने CNG LPG के जो फिलिंग्स की जो दुकानें आपने उनको बंद कर दिया। ठीक है, अच्छी बात है, आपने बंद कर दिया, लेकिन कोई मुतबादिल रास्ता भी निकाला जाए उनके लिए, ताकि ना वो बेरोज़गार हों और जो दीगर उससे मुंसलिक लोग हैं जो इस्तेमाल करके अपनी रोटी रोज़ी कमाते हैं, वो भी बेरोज़गार ना हों। क्योंकि ये बेरोज़गारी एक आज के दौर का एक बड़ा कठिन मरहला है। रोज़गार वैसे ही नहीं है, महंगाई इतनी होशरबा हो चुकी है कि हद से ज़्यादा, और फिर आपने ये चीज़ें सील कर दी हैं तो आवाम क्या जाएगी, कहाँ जाएगी? आवाम तो मर जाएगी भूखी। तो मुतबादिल रास्ता अख्तियार करना चाहिए। इसके अलावा मैं ये समझता हूँ कि कराची में फौरी तौर पे एक सर्वे किया जाए सरकारी सतह पर और बताया जाए कि कराची में कितने LPG फिलिंग स्टेशन दुकानों में बने हुए हैं। लियाकताबाद ब्लॉक 6 एक अंदर गुंजान इलाका है, वहाँ जो है नसीम क्लिनिक डॉक्टर वाली गली में LPG का जो है उसने शॉप खोल ली। कोई कहने सुनने वाला नहीं है। हैरान बात, पुलिस भत्ते लेके जाती है। मेरे सामने पुलिस वाले ने भत्ते लिए हैं। B एरिया की एक फिलिंग स्टेशन से मैं उसके पीछे गया, मैंने उसका पीछा किया, मैंने उसको बोला, मैंने कहा तुमने यहाँ से 200 रुपये लिए, अल्लाह ना करे यहाँ कोई साने हो गया तो तुम क्या मुँह दिखाओगे अल्लाह को? तुम उस साने में ज़िम्मेदार ठहरोगे। यहाँ हर कोई भत्ता ले रहा है, हर कोई रिश्वत ले रहा है। खुदा के वास्ते इन चीज़ों को समझें कि जहाँ कीमती इंसानी जानें ज़ाया होने का खदशा हो, उन जगहों को तो छोड़ दें आप। उन जगहों के लिए कोई बेहतर हिकमत अमली अपनाएं ताकि वहाँ पर ऐसे सानेहा ना हों। दूसरा मौजू हमारा था आज का सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में अब्दुल रशीद साहब आए, सोलंकी साहब। तो वो जो है उन्होंने आके कहा था कि हम गैर कानूनी तामीरात बंद कर देंगे और हम अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, हम बिल्डर्स के खिलाफ FIR करवाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। लातादाद गैर कानूनी फ्लोर, लातादाद COS की वायलेशन, लातादाद रेजिडेंशियल प्लाटों पे कमर्शियल फ्लैट्स, पोर्शंस,
लातादाद रहायशी प्लाटों पर इल्लीगल बालरूम्स बन रहे हैं। रशीद सोलंकी साहब ख्वाब खरगोश में डूबे हुए हैं, उनको कुछ नज़र नहीं आता, वो कुछ नहीं समझ रहे कि एक शहर कराची में एक बार फिर क्या हो रहा है। शहर कराची कंक्रीट का जंगल बन चुका है। लियाकताबाद में आज भी 6-6, 7-7 मंजिला डाली इमारतें तामीर की जा रही हैं। आज भी 1 से लेकर 4 नंबर तक आप चले जाएं, 5, 6, 7 फ्लोर डल रहे हैं। नाजमाबाद में तीसरे, चौथे, 5वें फ्लोर डल रहे हैं। पापोश में तीसरे, चौथे, 5वें फ्लोर डल रहे हैं। कौन डलवा रहा है? कौन ऐसी ताकतें हैं खुफिया जो ये सिस्टम चला रही हैं? हमारे इदारे, तहकीकाती इदारे जिसमें एंटी करप्शन, नेब, क्या ये सो गए? हमने कई बार कंप्लेनें करी हैं लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। क्या वजह है? करप्शन की जड़ ने इतना मजबूत कर लिया है अपने आप को महकमों के अंदर कि अब कोई तहकीकात करने वाला भी नहीं है। और जहाँ ऐसा सिस्टम हो जाए वहाँ कौमें तबाह हो जाती हैं। करप्ट सिस्टम जहाँ आ जाए वहाँ कौमें तबाह हो जाती हैं, बर्बाद हो जाती हैं, क्योंकि उनके लिए एक्शन करने वाला कोई नहीं होता। मैं सदर मुमलिकत जनाब आसिफ अली जरदारी साहब से, जनाब वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब से, मैं वज़ीर बल्दियात जनाब सईद गनी साहब से ये दरख्वास्त करता हूँ कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पे खुदा के वास्ते तवज्जो दीजिए। किसी ऐसे डीजी को लेकर आइए जो सिस्टम का हिस्सा ना बने, और ऊपर से अगर कोई सिस्टम चला रहा है तो उस सिस्टम को ख़त्म कर दें कि वो KBCA में मुदाखलत ना करे। आज के मैं अपने सच कड़वा होता है मैं इतना ही गुफ्तगू कर सकूँगा क्योंकि तबीयत मेरी नासाज है। ये दोनों मौजू बड़े अहम थे इसलिए मैंने डिस्कस किए। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। कैमरामैन शेरोज़ अमीन के साथ मुनीर अहमद को सेंट्रल न्यूज़ 11 HD चैनल से इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।